हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। उसमें आपने न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूलाज पढ़े थे। न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो वो दो फार्मूलाज आप कब यूज़ करते थे? जब आपको ऐसी वैल्यू निकालने के लिए कही गई हो जो कि टेबल के स्टार्टिंग में है या फिर कहीं लास्ट में है। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई डाटा गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ हैं या वाई की वैल्यूज़ हैं। एक्स है 5, 10, 15, 20 और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ वाई 5, वाई 10, वाई 15, वाई 20 ही होती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कहा गया कि वाई 6 निकालो। वाई 6 कहाँ है? टेबल के स्टार्टिंग में ही है कहीं, क्योंकि वाई 5 और वाई 10 के बीच में ही आएगा, है ना। तो टेबल के स्टार्टिंग में ही है। तो यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर आपको कहा जाता है कि वाई 17 निकाल लो तो वाई 17 यहाँ आएगा, फिर वाई 15 और वाई 20 के बीच में। तो ये कहाँ अब आ गया? टेबल के कहीं लास्ट में आ गया ना। और टेबल के लास्ट में जब आता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, बट अगर आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जो टेबल के कहीं बीच में है, ठीक है, जैसे कि आपको कह दिया कि वाई 13 निकाल लो, तो वाई 13 तो बीच में आ रहा है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बीच में कहीं आ रहा है, टेबल के बीच में आ रहा है। तब आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला भी नहीं लगा पाओगे, न्यूटन बैकवर्ड नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से फार्मूला लगाएं। ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इस चैप्टर में हम उन फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो फार्मूला आप तब लगाते हो जब आपको ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कहीं जाएँ जो टेबल के कहीं सेंटर में है। ठीक है, गिवन डाटा के सेंटर में गिवन है। ठीक है, गिवन नहीं है मतलब कि जो आपको ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो टेबल के कहीं बीच में है। तो इस चैप्टर में हम 4 तरीके के फार्मूलाज पढ़ेंगे। फर्स्ट फार्मूला है गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, सेकंड है गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, थर्ड है स्टर्लिंग फार्मूला और फोर्थ है बेसल्स फार्मूला। तो आज हम गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और उसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है। ठीक है, और उसकी अलग अलग फॉर्म्स को भी पहले देख लेते हैं, फिर उसका प्रूफ करेंगे। तो पहला है गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्र वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू यू माइनस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई माइनस टू। एक टर्म और लिख लेते हैं, जैसे कि यू प्लस टू यू प्लस वन यू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन 5 फैक्टोरियल और डेल 5 वाई माइनस टू, अब तो सोना ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जो आप क्वेश्चंस में यूज़ करोगे। क्वेश्चन में जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है यही फॉर्मूला यूज़ करना है और इसी को आपको याद रखना है। याद रखने का क्या तरीका है, देखिए, वाई एक्स इज इक्वल्स टू पहले आएगा वाई नॉट। ठीक है, फिर दूसरी टर्म आएगी डेल वाई नॉट। बाकी आप यहाँ देखोगे यहाँ एक भी डेल नहीं है, यहाँ एक डेल है, यहाँ 2 डेल है, यहाँ 3 डेल है, 4 डेल है, मतलब डेल बढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, पहली 2 टर्म्स में वाई नॉट है। ठीक है, अगली 2 टर्म्स में वाई माइनस वन है, साथ में वाई माइनस वन लगा है डेल के साथ। ठीक है, यहाँ पहले वाई नॉट है, फिर वाई माइनस वन है 2 टर्म्स में, बाकी एक कम हो गया और 2 टर्म्स में लिखा गया है। अगली 2 टर्म्स में वाई माइनस टू है, एक और कम हो गया, सबस्क्रिप्ट में जो है एक और कम होगा, माइनस टू हो गया, और 2 जगह पे ऐसे 2 2 करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या था, पहले यू था, नहीं था, यहाँ यू आ गया, अब यहाँ यू माइनस वन आ गया। ठीक है, एक कम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कम हुआ था, अगले स्टेप में एक ज़्यादा हो जाएगा, इस स्टेप में एक अब ज़्यादा हो गया, मतलब यू प्लस वन ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यू प्लस वन यहाँ एक ऐड हुआ था, अगले स्टेप में एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यू माइनस टू आ जाएगा, एक नेगेटिव चीज़ आ जाएगी।
ठीक है। अगले स्टेप में अब यहाँ नेगेटिव हुआ था तो यहाँ एक और पॉजिटिव चीज़ होगी, मतलब कि u+2 आ जाएगा। ठीक है, पहले u फिर u इंटू u-1। ठीक है, यहाँ नेगेटिव हो गया। अब u इंटू u-1 तो एज इट इज़, अब एक पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, u+1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ +1 हो चुका है तो आगे फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ u-1 u+1 एज इट इज़ और एक u-2 आ जाएगा। अब यहाँ u-2 है, मतलब एक चीज़ नेगेटिव हुई है तो यहाँ आगे फिर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कि u-1 u-2 u+1 एज इट इज़ और पॉजिटिव में एक और आगे बढ़ जाएगा u+2, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई फैक्टोरियल नहीं है अपॉन में, यहाँ 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, 4 5 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देखिए yx इज इक्वल टू वाई नॉट एज इट इज़। ठीक है, प्लस इसको आप लिखो, u को आप लिखोगे UC1। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना, NCR पढ़ा होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला। तो इसी तरह आप इस u को ऐसे लिख सकते हो UC1, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना UC1 को इसी फॉर्मूले की हेल्प से तो आपके पास u ही आएगा, प्लस सॉरी साथ में डेल्टा वाई नॉट एज इट इज़, प्लस इस टर्म को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे UC2। ठीक है, UC2, क्योंकि जब आप UC2 को सॉल्व करोगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से कॉम्बिनेशन के, तो यही टर्म आने वाली है। मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला लिखो डेल स्क्वायर y-1 एज इट इज़, प्लस इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो u+1 C और यहाँ आएगा 3। ठीक है, u+1 C3, इस जगह पे आप u+1 C3 लिख सकते हो, क्योंकि आप जब इस कॉम्बिनेशन को इसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो यही आएगा। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी साथ में ये डेल क्यूब y-1 एज इट इज़, प्लस इस टर्म को हम लिखेंगे u+1 C4 डेल 4 y-2। ठीक है, अब तो सोना ऐसे चलता जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख दिया, छोटी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है गो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला की, जो कि आपको प्रूफ के लिए आनी चाहिए, क्योंकि हम प्रूफ करने वाले हैं ना, तो इसी का यूज़ करेंगे, मतलब कि इसी को ही हम लास्ट में प्रूफ करेंगे, इसी टर्म को, क्योंकि ये और ये तो एक ही बात है, बस इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो चलिए अब हम गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का प्रूफ करते हैं, मतलब कि इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूला आता है तभी आप इसको प्रूव कर पाओगे, क्योंकि पहला स्टेप वही है, उसी फॉर्मूले से हम शुरुआत करेंगे इसको प्रूव करने की। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कैन बी रिटन एज, क्या फॉर्मूला होता है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, yx इज इक्वल टू वाई नॉट, जो आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा होगा ऐसे लिख सकते हैं f(x), ठीक है, इज इक्वल टू f(a) प्लस आगे क्या होता है आपके पास u इंटू डेल्टा f(a) प्लस u इंटू u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f(a) प्लस u इंटू u-1 इंटू u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f(a) प्लस अप टू सोन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। ठीक है, अब आपको बस यहाँ ना एक चीज़ करनी है, आप इसको f(x) ही रहने दो। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ आपने a करा है ना वहाँ वहाँ आप 0 का यूज़ करो। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने a है ना वहाँ वहाँ 0 लिखना है बस, चाहे a लिखो चाहे 0 लिखो, a भी कोई नंबर ही है तो उसकी जगह हमने कोई 0 ले लिया, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, यहाँ 0 -1 -2 ऐसे यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ सबसे पहले तो 0 कर लेते हैं। ठीक है, सारी जगह पे तो u डेल्टा f(0) आ जाएगा प्लस u इंटू u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f(0) प्लस u इंटू u-1 इंटू u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f(0) अप टू सोना ऐसे चलता जाएगा। अब क्या आप इस f(x) को ऐसे नहीं ले सकते y(x)?
ठीक है। एफ और वाई एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स ऐसे एक ही बात है, हम एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया। ऐसे एफ ऑफ ज़ीरो को वाई ज़ीरो प्लस यू डेल वाई ज़ीरो, ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो को वाई ज़ीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई ज़ीरो, ठीक है। सिमिलरली ये आ जाएगा, ठीक है, डेल क्यूब वाई ज़ीरो। अब देखिए वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो एज इट इज़ प्लस यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू सी वन, क्योंकि यू सी वन जब आप सॉल्व करोगे यू ही आ जाएगा। सिमिलरली जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको हम लिख सकते हैं यू सी टू, ठीक है, और साथ में डेल स्केयर वाई नॉट एज इट इज़, यहाँ भी डेल वाई नॉट एज इट इज़, ठीक है, प्लस सिमिलरली जो ये वाली पूरी टर्म है इसको हम लिख सकते हैं यू सी थ्री और साथ में डेल क्यूब वाई नॉट एज इट इज़। आगे और भी टर्म होगी, यू सी फोर लिख सकते हैं उस टर्म को, डेल फोर वाई नॉट एज इट इज़ प्लस अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख लिया। आपकी बुक में सीधा ये फॉर्म गिवन है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये आई कैसे है, ऐसे आई है, ठीक है। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, एफ ऑफ ए जहाँ मैंने यूज़ करा है, ये तो मैंने आपको याद दिलाया कि फॉर्मूला हम वहाँ कौन सा यूज़ कर रहे थे, ये यूज़ कर रहे थे, ठीक है। बस वहाँ ए की जगह ज़ीरो कर दिया है, बाकी सब कुछ वही चीज़ है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करा है चीज़ों को। जैसे कि यहाँ आपने यू सी टू लिख दिया, यहाँ यू सी थ्री लिख दिया, इसको यू सी वन लिख दिया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। अब देखिए आपको क्या प्रूव करना है, आपको तो प्रूव ये करना है ना, वाई एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू सी वन डेल वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन फिर डेल क्यूब वाई माइनस वन वाई माइनस टू, ऐसी चीज़ें आपको प्रूव करनी है। मतलब कि यहाँ वाई नॉट है बट यहाँ वाई माइनस वन है, और जो हम जहाँ तक हमने मतलब कि करा है अभी तक प्रूफ में, वहाँ तो सिर्फ वाई ज़ीरो सारी टर्म्स में आ रहा है ना। हमें तो पहली दो टर्म्स के बाद वाली जो टर्म्स हैं उसमें वाई माइनस वन चाहिए सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो वो कैसे करें, तो उसके लिए आपका एक फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आपको पता है डेल एफ ऑफ एक्स जो होता है, मतलब कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाएं तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है ना, ऐसे आता है। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स, यही होता है ना फॉर्मूला डेल का, तो वही लिख देते हैं। वही नो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ एक्स का ज़ीरो लूँ तो डेल वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू वाई, और एक्स की जगह हम मान लेते हैं वन है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है वन है, ठीक है, एच की वैल्यू क्या है वन है, तो आ जाएगा ज़ीरो प्लस वन माइनस वाई ज़ीरो आ जाएगा, तो आ गया डेल वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई ज़ीरो, मतलब कि डेल वाई ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वाई वन माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है, अगर हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वन लेते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस में भी ज़्यादातर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वन ही होता है, ठीक है, हर केस में। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ वाई ज़ीरो नहीं चाहिए, मतलब कि ये फर्स्ट दो टर्म को छोड़कर आगे की जो टर्म्स हैं उसमें हमें यहाँ वाई ज़ीरो नहीं चाहिए, हमें एक टर्म कम चाहिए, मतलब वाई माइनस वन चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, वाई माइनस वन होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, वाई माइनस वन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ज़ीरो है, वन है, ज़ीरो है ना, तो मैं क्या करता हूँ एक एक टर्म में यहाँ कम कर देता हूँ। अगर यहाँ ज़ीरो है, एक टर्म में यहाँ कम कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ वाई वन है तो एक टर्म में यहाँ वन में से कम कर दूँ तो वाई ज़ीरो हो जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो, और यहाँ भी वाई माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल स्केयर वाई नॉट की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी डेल क्यूब वाई नॉट की, डेल फॉर वाई नॉट की, इनको हमें कन्वर्ट करना है वाई माइनस वन में, कि पैर में माइनस वन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ वाई नॉट तो सिर्फ यहाँ है हमारे पास, हमें तो डेल स्केयर वाई नॉट चाहिए ना, है ना, डेल क्यूब वाई नॉट चाहिए, डेल फोर वाई नॉट चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन नंबर टू है इसके ऊपर एक बारी हम और डेल को ऑपरेट करवाते हैं पूरी इक्वेशन के ऊपर। अगर मैं यहाँ डेल से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ डेल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक डेल लग जाएगा, यहाँ भी एक डेल लग जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास डेल वाई नोट आ गया, बट हमें डेल वाई नोट तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन करना है, ठीक है। पहली दो टर्म्स तो एज इट इज़ रहने देनी है, तो यहाँ डेल वाई नोट तो एज इट इज़ हमें रखना ही रखना है, तो हमें डेल स्क्वायर वाई नोट को चेंज करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
एक बारी डेल से और मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ डेल क्यूब आ जाएगा, यहाँ डेल स्क्वायर हो गया, यहाँ डेल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगी, डेल स्क्वायर वाई नॉट की मैं लिख रहा हूँ, तो वो मेरे पास आएगी डेल स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन, ठीक है। मैंने रीअरेंज किया और डेल स्क्वायर वाई नॉट को एक जगह पे ले आया, तो ये मेरी डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू आ गई। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली हमें डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। डेल क्यूब के केस में क्या होगा, डेल हम एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि बोथ साइड्स अब एक डेल से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल यहाँ 3 हो जाएगा वाई माइनस वन प्लस डेल 4 वाई माइनस वन हो जाएगा। इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं डेल 4 वाई नॉट की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या होगा, एक बारी डेल और मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर फोर्थ से, तो ये डेल क्यूब था, तो डेल 4 वाई माइनस वन प्लस डेल 5 वाई माइनस वन, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन मेरे पास आई हैं, इनको मैं किस में यूज़ कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करूँगा। उसको पुट करने से पहले आप यहाँ देख भी सकते हो, आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ बन रहा है कि डेल 4 वाई नॉट, मतलब कि जब डेल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ भी डेल स्क्वायर है, यहाँ डेल क्यूब हो गया, ठीक है। जब डेल क्यूब है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 हो गया। मतलब कि अगर मैं इस 2 3 4 को ऐसे लिख दूँ n जनरल में वाई नॉट एज इट इज़, प्लस ये भी n हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी n हो गया, ठीक है। वाई माइनस वन एज इट इज़, प्लस यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा है, मतलब डेल n प्लस वन वाई माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, ये याद रखना, ये आगे भी डेरिवेशन में यूज़ होगा प्रूफ में। तो हम क्या करने वाले थे, पुटिंग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन इन वन। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ वाई ज़ीरो यू सी वन डेल वाई नोट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। डेल स्क्वायर वाई नोट की जगह और डेल क्यूब वाई नोट की जगह, डेल 4 वाई नोट की जगह हमारे पास टर्म्स कुछ और आएंगी। वो क्या आएंगी, वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में से आएंगी, वो मैं यहाँ पुट करूँगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो मेरे पास आ जाएगा वाई नोट प्लस यू सी वन डेल वाई नोट प्लस यू सी टू, यहाँ था आपके पास डेल स्क्वायर वाई नोट, और डेल स्क्वायर वाई नोट इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन, ठीक है। और साथ में डेल स्क्वायर वाई नॉट एज इट इज़ प्लस यू सी थ्री है आगे आपके पास, डेल क्यूब वाई नॉट है साथ, डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू क्या है, ये है, तो आ जाएगा डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल फोर वाई माइनस वन, ठीक है। ये डेल क्यूब ये वाई ज़ीरो की जगह मैंने रखा है ये यहाँ आगे, साथ में क्या लगा हुआ है, डेल क्यूब वाई नॉट प्लस यू सी फोर, आगे आपके पास है डेल फोर वाई नॉट, ठीक है। सॉरी ये साथ नहीं लगेंगे, इनकी जगह तो हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं लगेंगे। यू सी फोर साथ में आपके पास था डेल फोर वाई नॉट, डेल फोर वाई नॉट की जगह क्या लिखूंगा, ये वाली टर्म डेल फोर वाई माइनस वन प्लस डेल फाइव वाई माइनस वन लिखूंगा मैं, ठीक है, साथ में लिख दी, प्लस अब सोना ऐसे चलता जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ये यहाँ देखिए, यहाँ डेल स्क्वायर वाई नोट है, यहाँ डेल क्यूब वाई नोट है, यहाँ डेल क्यूब वाई नोट है, डेल फोर वाई नोट है, डेल फोर वाई नोट है, डेल फाइव वाई नोट है। तो जो सेम सेम वाले टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, जैसे कि डेल थ्री वाई माइनस वन है, यहाँ डेल क्यूब वाई माइनस वन है, ये वाई नोट नहीं है पैर में, ये वाई माइनस वन है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली डेल फोर वाई माइनस वन, डेल फोर वाई माइनस वन, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। ऐसे आगे टर्म्स आएंगी, डेल फाइव वन वाई वन, आगे एक और डेल फाइव वाई वन, उनको भी हम इकट्ठा कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट, पहले तो मैं क्या करता हूँ, यू सी टी को यू सी टू को यू सी थ्री को यू सी फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा यू सी वन डेल वाई नॉट प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू सी टू डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यू सी थ्री डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस यू सी थ्री डेल फोर वाई माइनस वन। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यू सी फोर डेल फोर वाई माइनस वन प्लस यू सी फोर डेल फाइव वाई माइनस वन प्लस अप टू सोन एज इट इज़।
नेक्स्ट टाइम में वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी डेल क्यू वाई माइनस वन है, डेल क्यू वाई माइनस वन है, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा लिखूंगा, पहली तीन टर्म्स एज इट इज़, वाई ज़ीरो प्लस यू सी वन डेल वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इकट्ठा लिखूंगा, इकट्ठी लिखूंगा तो इन दोनों में से ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ जाएगी, तो डेल क्यू वाई माइनस वन कॉमन आ गया, बीच में क्या बचा, यू सी टू और यू सी थ्री, यू सी टू प्लस यू सी थ्री, ठीक है, प्लस ऐसे ही डेल फोर वाई माइनस वन डेल फोर वाई माइनस वन दोनों को इकट्ठा लिख के दोनों को कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास बाहर कॉमन आ जाएगा डेल फोर वाई माइनस वन, अंदर क्या बचा, यू सी थ्री प्लस यू सी फोर, यू सी थ्री प्लस यू सी फोर, यू है ये और ये फोर है, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का ना आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ऐसा हो एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर हो, ठीक है, एक कम और एक ज़्यादा हो, मतलब कि पैर में, सी के पैर में आर से एक कम एक आर खुद हो, तो आपके पास ये क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर एन एन है तो यहाँ एन प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ आर माइनस वन है इंटू आर है तो यहाँ अकेला आर आएगा, ठीक है, ये होता है एन प्लस वन और आर, ऊपर दोनों सेम है और नीचे अलग अलग हैं, एक कम है एक ज़्यादा, तो ऊपर जो वाले जो है उसमें एक ऐड हो जाएगा और नीचे में जो आपकी ज़्यादा वाली टर्म है वो यहाँ लिखी जाएगी आर। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ यू सी टू प्लस यू सी थ्री है, तो ऊपर वाली टर्म सेम सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, यू प्लस वन सी और बड़ी वाली टर्म थ्री, ऐसे, तो ऐसे लिखना है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो क्या बन जाएगी ये पूरी इक्वेशन, वाई एक्स इज इक्वल्स टू, पहली ये तीन टर्म एज इट इज़, आगे डेल क्यूब वाई माइनस वन, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, यू प्लस वन, ये और ये ऐड हो जाएंगी और पैर में बड़ी वाली टर्म यू थ्री, प्लस यहाँ डेल फोर वाई माइनस वन एज इट इज़, ऊपर दोनों यू हैं तो यू प्लस वन सी, और थ्री और फोर में बड़ा कौन है, फोर, कि एक बड़ा है चार, तो फोर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए, हमें फॉर्मूला प्रूफ क्या करना है, हम उसकी तरफ चलते हैं, हमें फॉर्मूला प्रूफ ये करना है, ठीक है, यहाँ वाई नॉट यू सी वन डेल वाई नॉट यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन यू प्लस वन सी डेल क्यू वाई माइनस वन, आपका यहाँ तक ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, यहाँ तक जो पहली जो ये एक दो तीन चार टर्म्स है ना वो बिल्कुल सेम है, देखिए पहली चार टर्म्स एक दो तीन चार सेम ही है, बिल्कुल सेम है जैसे वहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे भी थोड़ी सी दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि यहाँ y माइनस वन है बट हमें यहाँ y माइनस टू चाहिए, ठीक है, बस यही एक दिक्कत है, यहाँ हमें क्या चाहिए, y माइनस टू चाहिए, सब्सक्रिप्ट में यहाँ माइनस टू चाहिए, दो माइनस टू आगे आने चाहिए, तो कैसे करेंगे, फिर से जो हमने ये ऐसे करा था फॉर्मूला, हमने ये ड्राइव किया था, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ क्या है, डेल फोर वाई माइनस वन, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेल फोर वाई माइनस टू में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ लास्ट में माइनस टू चाहिए, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले का, तो कैसे करेंगे देखिए, अगर इसको मैं क्या मान लूँ, इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूँ, तो देखिए यहाँ डेल एन वाई नोट है ना, तो यहाँ मैं डेल फोर वाई, मैं किस, चलिए मैं पहले मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेता हूँ, तो डेल एन वाई नॉट इज इक्वल टू डेल एन वाई माइनस वन प्लस डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन, ठीक है। अब देखिए एन की जगह मैं यहाँ फोर पुट करता हूँ क्योंकि मुझे डेल फोर चाहिए है ना, और यहाँ मुझे ज़ीरो नहीं चाहिए, मुझे तो माइनस वन की वैल्यू निकालनी है वाई माइनस वन की, तो मैं इसको एक कम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ज़ीरो एक कम कर दूँ तो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस वन इज इक्वल टू डेल रेज़्ड पावर एन है, यहाँ फोर है तो यहाँ भी फोर आएगा क्योंकि यहाँ एन था यहाँ एन था, वाई यहाँ भी मैं एक पावर कम कर रहा हूँ, मतलब कि सॉरी एक नंबर कम कर रहा हूँ, तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, प्लस यहाँ एन प्लस वन है पावर में, मतलब कि डेल की पावर फोर प्लस वन फाइव हो गया, यहाँ आ जाएगा वाई माइनस टू, एक और कम कर दिया, ठीक है। तो बस जो आपकी ये डेल फोर वाई माइनस वन की वैल्यू है, इसको आप इस सिक्स्थ इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, इसी जगह पुट कर दो, तो कर देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू सी वन डेल वाई नॉट प्लस
यू सी टू डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन इंटू यू प्लस वन सी थ्री प्लस, अब यहाँ मैं क्या पुट करूँगा, ये टर्म पुट कर दूँगा। अब डेल फोर वाई माइनस वन की जगह डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फाइव वाई माइनस टू लिख दिया, ठीक है। और साथ में u प्लस वन सी फोर एज इट इज़ डैश डैश डैश, ठीक है। अब u प्लस वन सी फोर को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इसके साथ भी करवा देता हूँ, तो आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू सी वन डेल वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन यू प्लस वन सी थ्री प्लस डेल फोर वाई माइनस टू के साथ इसको लिख देता हूँ, डेल फोर वाई माइनस टू यू प्लस वन सी फोर प्लस डेल फाइव वाई माइनस टू यू प्लस वन सी फोर अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना था और इसी को हम क्या कहते हैं, गोज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ के लिए याद रखना है ये फॉर्मूला कि ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन में तो आप इसको खोल के यूज़ करोगे ना, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो ये आपको क्वेश्चंस के लिए याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। बहुत आसान है याद करना, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है स्टार्टिंग में। तो इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में हम गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, कि हम क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं।